नमस्कार जी नमस्ते। आज सौभाग्य से हम उपस्थित हैं नौबतपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में और हमारे साथ उपस्थित हैं सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य श्री राकेश कुमार मिश्र जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्यश्री में। महोदय, आपका विद्यालय ग्रामीण परिवेश में अवस्थित है और ग्रामीण परिवेश में होते हुए यहाँ और भी कुछ विद्यालय है जो विधर्मियों के नाम पे हैं, उनके बीच में आप कैसे कम्पीट करते हैं? अपना ये जो विद्यालय है 2004 से नौबतपुर में चल रहा है। उस समय भी काफ़ी संख्या में विद्यालय थे, अभी भी वर्तमान में भी विद्यालयों की संख्या 100 से ऊपर है। शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी हुई थी, जब इसकी व्यवस्था को नहीं समझे थे। अब क्षेत्र के लोग विद्या मंदिर की व्यवस्था को समझ गए हैं, यहाँ के परीक्षा परिणाम को देख चुके हैं, अपने बच्चों की प्रतिभा को देख चुके हैं। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़े और अन्य विद्यालयों से हम आगे हैं। मेरा परीक्षा परिणाम ही सबसे अच्छा है। टॉप 10 में मेरा बच्चा आता है हर वर्ष मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में। क्विज कॉन्टेस्ट है या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता है, अपना विद्यालय आगे रहता है। इसलिए कोई किसी से हमारी प्रतियोगिता नहीं। ये क्या डिफरेंस है आपके विद्यालय में और दूसरे विद्यालयों में? अपने विद्यालय और अन्य विद्यालय में आकाश जमीन का अंतर है। अपना विद्यालय भारतीय संस्कृति और सभ्यता के आधार पर संचालित हो रहा है, जिसमें यहाँ के बच्चे मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः आचार्य देवो भवः की भावना से प्रेरित होकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ विद्यालय आगमन से लेकर प्रस्थान तक बच्चों को आध्यात्मिक वातावरण के साथ साथ हर कुछ नया देखने को मिलता है। बच्चे वंदना करते हैं, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, भोजन मंत्र होता है, आकाश में वंदे मातरम होता है। ये सब अन्य विद्यालय से हमको अलग करता है। तो ये उसके बाद भी लोगों को एक आपके ऊपर इल्ज़ाम रहता है कि आप लोग शिक्षा का भगवाकरण करने पे लगे हुए हैं। भारत की परंपरा ही भगवा है और कोई कहे कि क्षेत्र शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है तो ये उसकी समझ की बात है। भारत पौराणिक काल से भगवा को लेकर चल रहा है। यहाँ के आन बान शान भगवा है, इसलिए हम पर भगवा का आरोप जो लगा रहे हैं वो पहले अपने आप को देखें। भारत की परंपरा, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति सब भगवामय है। आगे और होगा ऐसी आपको एक चीज़ आश्चर्यजनक नहीं लगती? 1947 के पहले हम लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। उसके बाद भारत 526 रियासतों में बटा हुआ था और वो सारे राजा जो भारत में मिले वो लगभग सभी हिंदू राजा थे। उन्होंने ये सोचकर भारत में के साथ विलय करना समझा कि हम एक बेहद हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे, परंतु दुर्भाग्य से हिंदू राष्ट्र तो दूर, भारत में हिंदुओं का भी कोई अस्तित्व नहीं बचा और सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष बन गया। इस पर क्या और कैसे आप समझते हैं? विद्या भारती की जो योजना है, इस योजना के तहत जो भी कमियां रही है उन कमियों को दूर करने का प्रयास हो रहा है और सभी हिंदू एक है, इसमें दो राय नहीं है। तथा कथित जो नकली हिंदू का लिबास पहने हुए हैं उनको लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत की हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की दिशा में और आगे बढ़ रहा है। इसको विद्या भारती संघ परिवार के द्वारा ही बल मिल रहा है। शिक्षा के साथ पिछले आज 73वां गणतंत्र दिवस भी है। शिक्षा के साथ विगत 75 वर्षों से जो नाइंसाफ़ी की गई, उसमें आप बच्चों के साथ कैसा देखते हैं?
प्रशासनिक जो पुस्तक है उसमें तो शिक्षा को बर्बाद करने का प्रयास पिछले आज़ादी के बाद से प्रारंभ हो गया, लेकिन विद्या भारती इस क्षेत्र में संकल्पित है कि हम अपने बच्चों को जो इतिहास में गलती को दिखाया गया है उसको दूर करेंगे, और दूर करने का प्रयास भी हुआ है। इसके लिए शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति बनी, उसके द्वारा जो भी कमियां थी भारत सरकार के शिक्षा विभाग के जिम्मे लाया गया वो दूर भी हुआ है। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें तो 100% दूर हो गया है और हो जाएगा। जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति आ रही है, नई शिक्षा नीति 2020, उसके लिए आप अपने आप को कितना सक्षम समझते हैं? नई शिक्षा नीति की जब घोषणा हुई तब से लेकर हम सब लगभग 20-25 बैठक कर चुके हैं, अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ, समाज के साथ, विद्वत्तजनों के साथ, सबके साथ बात हुई है। और इस दिशा में अब बहुत सारा काम अपने यहाँ हुआ भी है, लेकिन 2023 में पूर्णतः हम सब लागू करेंगे। इस दिशा में बहुत काम हुआ है और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है वास्तव में ज़मीन पर की शिक्षा नीति है। पहले हवाई होता था, अब ये ज़मीन पर शिक्षा नीति लागू होगा, हम सब इसके लिए प्रयास करेंगे। आपके शिक्षक कितने इसके लिए तैयार हैं? इसके लिए शिक्षक को भी प्रशिक्षण कई बार हो चुका है। हर माह विद्या भारती के तत्वावधान में इन सबों की बैठक चल रही है, विषय वाइज शिक्षकों का प्रशिक्षण हो रहा है ताकि शिक्षक भी इस शिक्षा नीति के लिए तैयार रहे। और जब तक शिक्षक तैयार नहीं होंगे तब तक नई शिक्षा नीति को लागू कर पाना असंभव है। इसलिए प्रारंभ से हम लोग का काम यह चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ये आपको एक चीज़ ये बताएं मुझे, वर्तमान में लगभग 90% शिक्षक वामपंथी सोच से ओतप्रोत हैं। वामपंथी सोच के कारण वो लोग हमेशा भारत को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। उन परिस्थितियों में कैसे नई शिक्षा नीति कारगर होगी? जो वामपंथी विचार के लोग हैं उनके बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, मुस्लिम परिवार के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे आ रहे हैं उनके गार्जियन पूर्णतः इसको स्वीकृति दे दी है कि नहीं बहुत अच्छी व्यवस्था है और उस व्यवस्था को लागू करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आगे वो सब भी मान लेंगे, क्योंकि हम लोग का काम रहेगा, हम लोग अपना प्रभाव दिखावेंगे और उस प्रभाव के बल पर सबको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई उपाय है, हर हाल में स्वीकार करना पड़ेगा। सावरकर जी ने कहा था कि मुझे भारत के मुसलमानों से डर नहीं है जितना मुझे हिंदुओं से डर है। हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि जो देश गुलाम हुआ उसके पीछे भी यहाँ का समाज ही था जो हम लोग को गुलामी में भेजा। और सावरकर जी बहुत बड़े चिंतक थे, उनका चिंतन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ के हिंदू जब ठीक रहेंगे इसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि बहुलवादी समाज हिंदू है और हिंदुओं की संख्या अधिक है और इसको कोई परेशानी नहीं है। अभी शिक्षा के अभाव के कारण कुछ नेता लोग हमारे धार्मिक ग्रंथों पे कटाक्ष कर रहे हैं, तो वैसे अशिक्षित लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप? उन अशिक्षित लोगों के लिए भी संदेश है कि हम लोग को बैठक में आवे, हम लोग के जो बैठक होती है उसमें आके समझे, नहीं जानकारी है तो हम लोग बताएंगे उनको, और फिर भी वो हमारे पास नहीं आएंगे, हम लोग उनके घर जाके बताएंगे कि जो अपना धर्म ग्रंथ है महान है, ये किसी के कहने से नीचा नहीं होगा। और कई बड़े बड़े मंत्री भी ऐसी बात कर रहे हैं जो नासमझ हैं, भगवान को सद्बुद्धि दे ताकि यहाँ के धर्म ग्रंथ के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करें। जी, धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। Yeah.
लावा